Yeah, welcome back. Now we will discuss numericals given on page number 221 NCERT Electricity chapter class 10 physics. Class, I'm not writing questions here. You have your NCERT with you. You can see the question from there. Question number 1 says a piece of wire of resistance capital R is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio of R by R dash is. ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके पास एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है कैपिटल R. आप चाहें तो मेरे साथ साथ भी कर सकते हैं. इस वायर को 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया गया है. तो वो 5 पार्ट्स हैं बेटा R1, R2, R3, R4 एंड R5. इन पांचों पार्ट्स का जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल R बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल वायर का जो रेजिस्टेंस था, ध्यान दीजिए बेटा, इनिशियल वायर का रेजिस्टेंस था वो कैपिटल R था, राइट. अब ध्यान से देखिए, इन पांचों पार्ट्स को पैरेलल में लगाया गया क्लास. और आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में वी हैव 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R5. अगर पांचों को हम पैरेलल में लगाते हैं तो ये होता है. अब एक बात, R1, R2, R3, R4, R5 की वैल्यू तो आपके पास है. अब इन्हें जो पैरेलल में लगाया गया है तो जो उससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो R डैश आया है क्लास. तो RP के प्लेस पे आप R डैश लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 1 बाय R डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन R बाय 5 प्लस 1 अपॉन R बाय 5 प्लस 1 अपॉन R बाय 5 बार ऐसे लिख लो बेटा. अब आपको पता है डिनोमिनेटर में ये टर्म है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 5 बाय R प्लस 5 बाय R प्लस 5 बाय R प्लस 5 बाय R प्लस 5 बाय R. क्लास एलसीएम लीजिए. कैपिटल R इज द एलसीएम. वी हैव 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5. तो ध्यान से देखिए 1 बाय R डैश जो है वो आपका 25 बाय R आ जाएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कैपिटल R आ जाएगा 25 R डैश. और क्लास उन्होंने पूछा क्या था, उन्होंने पूछा है कैपिटल R अपॉन R डैश की रेशियो पूछी हमसे. तो कैपिटल R बाय R डैश हो जाएगा 25:1. ध्यान रखिएगा. और 25:1 जो पार्ट है वो D पार्ट है, यानी कि फर्स्ट का आंसर क्या है, D पार्ट है. क्लास में फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज कैरी योर एनसीईआरटी विद यू बिकॉज वी आर नॉट राइटिंग क्वेश्चंस हियर, वी आर राइटिंग ओनली सॉल्यूशंस हियर. क्वेश्चन नंबर 2 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डजंट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट. 4 ऑप्शन दिए हैं, I2R, IR2, VI एंड V2/R. कैन यू प्लीज टेल मी द आंसर. B part, IR2 is the answer for second question, right? ये IR2 पार का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ध्यान रखना. अब थर्ड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए क्लास. थर्ड क्वेश्चन सेज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, देन व्हाट वुड बी द पावर कंज्यूम. ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है बेटा, उसे 220 वोल्ट V दिया हुआ 220 वोल्ट और पावर दे रखी है 100 वॉट, इस पर ऑपरेट किया जा रहा है. क्लास अब रेजिस्टेंस फिक्स रहता है, आपको ध्यान रखना है. क्या आप मुझे P, V और R में रिलेशन बता सकते हैं. आई होप यहाँ करंट मत निकालना, रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस एक उसके लिए फिक्स रहेगा. अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है क्लास तो मैंने पढ़ाया P इज इक्वल टू V2/R. यहाँ से R हो जाएगा बेटा V2/T. वोल्टेज दिया हुआ है 220 का होल स्क्वायर, 220 इंटू 220 और पावर दे रखी है 100 वॉट. कट कीजिए तो रेजिस्टेंस 22 का स्क्वायर 484 ओम आ जाएगा, राइट. मैंने यहाँ पर P इक्वल टू VI क्यों नहीं लगाया, V2/R क्यों लगाया, क्योंकि रेजिस्टेंस फिक्स रहता है, वो कांस्टेंट है, राइट. अब इसके बाद आगे पढ़िए. अब वोल्टेज चेंज होके हो गई है 110 वोल्ट, तो V डैश नई वोल्टेज, V डैश इज द न्यू वोल्टेज, वो हो गई है 110 वोल्ट. क्लास रेजिस्टेंस सेम रहेगा, ये हमें दिया हुआ है 484 ओम. इन्होंने हमसे पूछा है तो पार कितनी होगी, तो इस बार नई पार को P डैश लिख दीजिए क्लास, न्यू पार, राइट. ये नई पार पूछी है, ध्यान दीजिए.
तो बेटा जो नई पार होगी P डैश वो जाएगी नया वोल्टेज का होल स्क्वायर अपॉन में R। नया वोल्टेज अपना आया था 110, तो 110 का होल स्क्वायर, और नया रेजिस्टेंस आया था 484। रेस्ट आर योर मैथमेटिकल स्किल्स। 11 4 द 11 4 द 11 10 द 1 11 4 द 11 10 द 2 2 द 2 5 द 2 2 द 4 2 5 द 10। तो यहाँ पर 5 into 5 नई पार्ट जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी क्लास? 25 वाट। तो आप यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं डी पार्ट इज करेक्ट। डी पार्ट इज करेक्ट, ठीक है क्लास। ये मैं सेपरेट भी कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूजन, पर फिर भी मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप साथ साथ करते रहें, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, अभी जब पूरे बोर्ड पे हो जाए तब आप क्लिक कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सेज two conducting wires of the same material and of equal length and equal diameter are first connected in series and then in parallel in a circuit of the across the same potential difference. The ratio of heat produced in series and parallel combination would be। ध्यान दीजिए क्लास, अब यहाँ पर आप लेट कर लीजिए कि जो R1 और R2 है आपका X ओम है। ध्यान दीजिए R1 और R2 कितना दिया हुआ है? X ओम। अब बेटा अगर इन्हें सीरीज में लगाएंगे, अगर सीरीज में लगाएंगे तो बताइए क्या आएगा? RS इक्वल टू, जवाब दीजिए, R1 प्लस R2, क्योंकि सीरीज में लगाया है तो ये हो जाएगा X प्लस X यानी कि 2X ओम, राइट। और अगर इनको पैरेलल में लगाते हैं 1 बाय RP इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। R1 की जगह X, R2 की जगह भी X, एलसीएम लीजिए 1 प्लस 1 अपॉन RP आ गया 2 बाय X। RP आ जाएगा कितना? X बाय 2 ओम, ठीक है क्लास, ध्यान दीजिए RP आ जाएगा X बाय 2 ओम। अब इसके बाद देखिए आगे क्या करना है। अब इसके बाद बेटा रेशो ऑफ हीट की रेशो निकालनी है, हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है क्लास। हीट का फॉर्मूला आपको पता है I स्क्वायर इंटू R इंटू T होता है, ठीक है। पर यहाँ क्लास ध्यान रखना I नहीं लेना क्योंकि I फ्लक्चुएट होता है। इन्होंने हमसे सीरीज और पैरेलल में हीट की वैल्यू पूछी है, तो ये करंट जो है सीरीज के हिसाब से है, ऐसे IP स्क्वायर इंटू RP इंटू T। अब बेटा I क्या होता है? I होता है V बाय R, आप सभी को पता है ये बात, ठीक है ना। तो यहाँ तो HS बाय HP ही रहेगा, प्लीज थोड़ा जूम करना है यहाँ पर। IS की जगह V अपॉन RS इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, इंटू RS इंटू स्मॉल t, और यहाँ पर ये V बाय RP होल स्क्वायर इंटू RP इंटू स्मॉल t। T से D कैंसल क्लास, इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन RS स्क्वायर इंटू RS, ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय RP स्क्वायर इंटू RP। अब ध्यान से देखिए, एक कैंसल और एक ही RS कैंसल, और V स्क्वायर से V स्क्वायर भी चाहो तो कैंसिल कर दो। ध्यान दीजिए वी आर लेफ्ट विद 1 बाय RS अपॉन 1 बाय RP। अगर आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे क्लास 1 बाय RS इंटू RP बाय 1, तो बेटा सीरीज HS अपॉन HP आ जाएगा RP बाय RS। अब बस मुझे इतना सा बता दीजिए क्लास, RP की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, RP के प्लेस पे आप लिख सकते हैं X बाय 2, वेरी राइट, और RS की जगह 2X। इसे सॉल्व कीजिए, ये हो गया X बाय 2, ये 2X बाय 1 है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा अपॉन 2X, X से X कैंसल, ये 1 बाय 4। यानी कि इन्होंने हमसे पूछा था सीरीज और पैरेलल में रेशो क्या होगी, तो रेशो हो जाएगी 1:4। अगर आप करंट से करंट कट कर देते ना तो आंसर 4:1 आता क्लास, वो रॉन्ग होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लास फिफ्थ क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, ये प्लीज आप कर लीजिए इतना। Question number 5 says, how is a voltmeter connected in a circuit to measure the potential difference between 2 points? वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट करेंगे? वोल्टमीटर कैसे लगता है बताओ? सीरीज में, पैरेलल में? ओम्स लॉ गलत, पैरेलल में। एमीटर सीरीज में लगता है रेजिस्टेंस का, और वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में। अब ये जो 6th क्वेश्चन है क्लास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिए। पहले मैं रीड कर रहा हूँ। A copper wire has diameter 0.5 millimeter and resistivity 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make its resistance 10 ohm? How much does the resistance change if the diameter is doubled?
मैं फिर से बता दूं, पेज नंबर 221, क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी क्लास 10 फिजिक्स, चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। क्लास सबसे पहले डेटा लिखिए, डायमीटर दिया हुआ है 0.5 मिलीमीटर। बेटा इसे मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर छोटी यूनिट है, मीटर बड़ी यूनिट है। छोटे से बड़े में जाना है, डिवाइड करना है, या 10 की पावर -3 से यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ध्यान रखिए, डायमीटर दिया हुआ है 5 × 10 की पावर -4 मीटर। जो भी मिलीमीटर में डेटा था क्लास, उसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने। रेजिस्टिविटी होती है रो, सिंबल होता है इसका रो, RHO रो। रेजिस्टिविटी दी हुई है 1.6 × 10 to the power -8। इसकी यूनिट ओम मीटर होती है। अगर इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर हो, उसे मीटर में कन्वर्ट करना है बाय डिवाइडिंग इट बाय 100। लेंथ ऑफ वायर हमें निकालनी है। लेंथ ऑफ वायर क्लास हमें बतानी है, और कैपिटल R यानी कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम। तो क्लास ध्यान से देखिए, आपको मैंने रेजिस्टिविटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है R = ρ × L/A बताया था। R = ρ × L/A। यहाँ में L निकालना है बेटा, तो L हो जाएगा R × A/ρ। पर जब तक मेरे पास एरिया नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं बनेगी। एरिया आपको पता है, बेस जो है सर्कुलर होता है, सर्कुलर बेस का एरिया πr² होता है, ठीक है ना। तो पहले एरिया निकालते हैं क्लास। एरिया होगा πr²। R की जगह d/2 लिखिए, और एरिया हो जाएगा πd²/4। क्लास ये ट्रिक मत बोलना, डायरेक्टली फॉर्मूला याद करना है, याद कर लो एरिया का πd²/4। तो पाई की जगह बेटा 22/7, डायमीटर था 5 × डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ना भूलना, होल डिवाइडेड बाय 4। तो बेटा एरिया कितना आ जाएगा 22/7, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी है इसकी। 25 × 10 की पावर -8/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 11, और ये हो जाएगा बेटा 275/14 × 10 की पावर -8 मीटर²। तो एरिया आ गया 275/14 × 10 to the power -8 मीटर²। तो क्लास अब आपको क्या करना है, यही सारी वैल्यूज इसमें पुट करनी है। L ये था R × A/ρ। रेजिस्टेंस की जगह 10 ओम, एरिया की जगह 275/14 × 10 की पावर -8, और रेजिस्टिविटी रो की जगह बेटा 1.6 × 10 की पावर -8। ध्यान से देखिए, 10 की पावर -8 से 10 की पावर -8 कैंसिल, ये पॉइंट हटाइए, एक और 10 यहाँ पर आ जाएगा। बाकी आपके कैलकुलेशन स्किल्स हैं, 2 7 2 5 2 8 2 5 बेटा वी आर लेफ्ट विद 275 × 25/56। ये करके देखिए, 6875 आएगा शायद, यस 6875/56, और इसे आप कर लेंगे तो 122.76 मीटर आएगा। जिसे फर्दर राउंड ऑफ करेंगे तो 122.8 मीटर आएगा। पर क्लास में बता दूं, पहले हमें एरिया निकालना है, उसके बाद वैल्यू इसमें डालते हैं, राइट। एरिया आएगा तभी तो इस फॉर्मूले में पुट करोगे, ये ध्यान रखना, पहले ये पार्ट करना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्लास। इसमें एक पार्ट और पूछा है कि क्या होगा अगर डायमीटर डबल कर दिया जाए। तो रेजिस्टेंस पे, अभी रेजिस्टेंस 10 ओम है, वो कह रहा है डायमीटर डबल कर दिया जाए तो क्या होगा। देखो, इसके लिए थोड़ा सा हमें इसकी डेरिवेशन में जाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है बेटा ρL/A, और एरिया की जगह आप लिख सकते हैं πd²/4। इस 4 को मैं ऊपर ले जाता हूँ। मैंने इस स्टेप में किया क्या है बेटा, एरिया की जगह πd²/4 पुट किया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4ρL/π जो है कांस्टेंट है, राइट। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, 4ρ भी रेजिस्टिविटी फिक्स होती है, कांस्टेंट पाई भी फिक्स है, ये इक्वल टू अ कांस्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो K आ जाता है। तो अगर यही है K और इसको समराइज करेंगे तो आप कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से देखिए। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर।
अब क्वेश्चन में बोला है कि नया डायमीटर डी डैश इज ट्वाइस, अगर डबल हो जाता है पुराने डायमीटर का, नया डायमीटर इज डबल ऑफ द ओल्ड डायमीटर, न्यू डायमीटर इज डबल ऑफ द ओल्ड डायमीटर, तो व्हाट वुड बी द न्यू रेजिस्टेंस? तो नया रेजिस्टेंस बेटा देखो क्या हो जाएगा, डी डैश की जगह 2d पुट कर दीजिए, 2d का होल स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर इसे सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा r डैश इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4d स्क्वायर। अब बेटा इसको नंबरिंग दे दे, इसे 2 दे दे और इसको 1 दे दो और इन्हें समराइज करो। पुराना जो डायमीटर r था वो d स्क्वायर का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्क्वायर ऑफ डायमीटर का, नया जो है 1/4 ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमीटर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर बेटा आप इसे समराइज करेंगे बाय 1 and 2, आप कह सकते हैं कि नया जो रेजिस्टेंस है वो 1/4 होगा पुराने रेजिस्टेंस का। अब बेटा पुराना रेजिस्टेंस अपना था 10 ओम, तो नया कितना हो जाएगा 5/2 यानी 2.5 ओम। आप चाहे तो आंसर चेक कर सकते हैं, तो नया रेजिस्टेंस हमारा आ गया 2.5 ओम आ गया, राइट। तो ध्यान रखिएगा क्लास, दीज वर द फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। थैंक यू।